हाय बच्चों, आज आपका कक्षा 10 का 8.2 का बेसिक है। आप लोगों ने 8.1 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। ध्यान दीजिए, 8.2 में बेसिक क्या है, आपको इसमें मान ज्ञात करना होगा। जैसे साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, tan का, cot का। उसी पर आप देखते हैं टेबल निकलता कैसे है। ध्यान दो, जब हम टेबल निकालते हैं टेबल में देखो चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। तो सभी चतुर्थांश का जो होता है, जब पहले वाले जैसे हम देखेंगे तो 1 बटे क्या भाग होगा? 4 भाग होगा। तो जब इसका मान निकालते हैं इस पर क्या लगा देते हैं? रूट। तो ध्यान देना, जैसे हमारे पास एक टेबल बनाते हैं, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। जैसे क्या है, यहां पर आप करेंगे थीटा, जैसे 0, 30, 45, 60 और क्या रहेगा? 90। ये आपका जैसे क्या है, थीटा का मान साइन क्या लिखा जाएगा? साइन। तो जब साइन 0 को देखेंगे तो होता है 0/4। 30 का देखते हैं तो 1/4। उसके बाद 45 का 2/4, 60 का 3/4, 90 निकालोगे 4/4। अब ध्यान देना, 0 में चाहे गुणा करो चाहे भाग करो सबका होता है 0। तो जो साइन 0 का मान आएगा कितना आएगा? 0। अब यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1, और 4 का स्क्वायर कितना? 2। कितना होगा? 1/2। अब यहाँ देखो, 2 दूना 4, यहाँ से क्या बचेगा? 2 ऊपर 1, तो 1 तो बाहर चला जाएगा, तो बचेगा 1/√2। तीसरा देख लो, ये तो बाहर नहीं जाएगा, तो इससे √3 रहेगा, बटे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ये 4 1 कम 4 कितना हो गया? 1। तो ध्यान दो, साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या था? 1। अब जब cos का निकालोगे इसी को से उल्टा लिख दोगे। जब यहाँ किसका निकालोगे? cos, साइन थीटा लगा देना। अब ध्यान दो, जब ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा? √3/2, ये तो यही रहेगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब हो गया साइन और cos का निकल। जब tan का निकालते हैं, किसका निकालते हैं? tan का। अब ध्यान दो, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा होता है। अब ध्यान देना, साइन 0 का मान कितना है? 0, और cos 0 का मान कितना है? 1। अब ध्यान दो, अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो 1 0 में 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये tan 0 का मान भी कितना होगा? 0। अब इसको देखो, तो इसके लिए 1/2 बटे हो जाएगा √3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो इसका जो मान आएगा 1/√3। अब इसका देखो, सेम है, जब पूरा पूरा 1/√2 भाग करोगे 1/√2, गुणा हो जाएगा 1/√2 गुणे √2/1, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसको देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। और यहाँ देखो, 1 में 0 से भाग दोगे तो 1 में चाहे जितनी बार ले जाओ, कितनी भी बार करो 0 आएगा, 1 बचता जाए, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अब ध्यान देना, tan का मान हो गया 0, 1/√2, 1 हो गया, √3 हो गया, कितना? इनफाइनाइट। अब अगर इसको आपका अगला निकालना है, ध्यान देना, ये आपके कितने? 3 आ गए हैं, 3 और निकालना है। जैसे आपको 3 और निकालना है, इसके लिए क्या करना होगा? चलो देखो, साइन cos tan मिल गया। अब ध्यान देते हैं, इसी का उल्टा देख लेते हैं। यहाँ पर tan का उल्टा क्या होगा भैया? cot। अब cot थीटा क्या होता है? इसको उल्टा करते चले जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, √3 और क्या हो जाएगा? 1, और इसको करोगे तो 1/√3, ये क्या हो जाएगा भैया? 0। ये किसका आ गया? tan का आ गया। अभी आपको क्या बचता है? cosec और sec। अब जैसे किसका निकालते हैं? सेक का। सेक थीटा कर देंगे। ध्यान दो, सेक थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1/1 वही रहेगा। इसको करोगे तो 2/√3, क्योंकि इसको पलट दिया जाता है, ये हो जाएगा √2। इसको पलटोगे तो 2 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो ये 0/1 है, जब पलटोगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 0।
अब 1 में हम 0 से भाग करेंगे तो चाहे जितनी बार ले जाए 0 ही आएगा, तो क्या हो जाए अपरिभाषित। अब कौशिक का निकालोगे तो इसी को उल्टा कर दोगे, अपरिभाषित 2√2, ये 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1। ये आपका पीरियोडिक टेबल ये आपका जो है ये टेबल है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेना। ये थीटा है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये जो है मान है। जैसे साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 क्या होता है 1। इसका उल्टा करोगे तो कॉस आ जाएगा, साइन और कॉस बटे कराओगे tan हो जाएगा, tan को उल्टे से लिखोगे तो कॉट आ जाएगा। उसके बाद जब कॉस को पलट दोगे तो क्या आएगा सेक आएगा। जैसे 1 था तो 1 हो गया, √3/2 था, इसको पलटोगे 2/√3, इसको पलटा गया √2, इसको पलटोगे 2, इसका क्या है अपरिभाषित। अब इसको उल्टा लिख दोगे क्या हो जाएगा ये कॉसेक का। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। चलो देखो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और देखो इसमें जो इसमें क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे हमको दिया है साइन 30 प्लस ऐसे साइन 30 का मान जैसे निकालो, किसका मान निकालना है साइन 30। तो ये तो सिंपल है, साइन देखोगे किसको देखो साइन और 30, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1 क्या आ गया भैया 2। अगर इसे क्वेश्चन जैसे दिया हो 2 साइन 30 प्लस 2 कॉस कितना हो जाएगा 60, मान लो ये दिया है तो 2 तो 2 रहेगा। उसके बाद संबंध क्या होता है गुणित होता है, तो साइन 30। अब सवाल में देखो साइन 30 कहीं दिख रहा है, साइन 30 1/2 प्लस लगाओगे 2 तो 2 ही रहेगा, cos 60। अब ध्यान देना है cos 60 मान क्या हो गया 1/2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 1, 1 कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। और देखो ध्यान से जैसे 5 tan स्क्वायर 30, क्या है 5 tan स्क्वायर 30, देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर तो tan देखो tan और कितना देखना है 30 का मान कितना है 1/√3, स्क्वायर लगा क्या लगा दो भैया स्क्वायर, 5 तो यही रहेगा, गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 1 कम 5/3, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया 5/3। ये आपका जो प्रश्नावली अर्थवन 2 का बेसिक है, आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा आपको हल करना होगा। आपको इसको सवाल को ध्यानपूर्वक देख करके और हल करना होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जैसे इसमें का है एग्जांपल एक ध्यान जैसे दिया यदि sin a प्लस बी बराबर 1/2 कामा cos a माइनस बी बराबर 1/2 है तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है जहां a व b क्या है न्यून कोण, न्यून मतलब 90 से कम। अब ध्यान देना आपको दिया sin a प्लस b, तो sin a प्लस b बराबर 1/2। अब आप ये ध्यान देना sin a प्लस बी कितने का मान होता है, तो sin a प्लस बी बराबर 1/2 कितने का होता है साइन 30 का। देखो दोनों साइड जब साइन साइन है तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर का 30, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार दिया है cos a माइनस बी बराबर 1/2। अब ध्यान दे रहे cos a माइनस बी तो ऐसे रहेगा, अब cos कितने का मान होता है 1/2 तो होता है cos 60। अब यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर 60, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना समीकरण हमको 2 मिल गया तो लिख देना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 30 और दूसरा है a माइनस बी बराबर 60। जोड़ दोगे देखो ये सेम सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, 2a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो गया, कितना में 60 30 90। इधर देखो गुणा कर इधर भाग करेगा तो इसे काट दो, कितना हो जाएगा a बराबर 45। अब a का मान कितना आ गया 45। अब एक मान चाहे समीकरण में चाहे 2 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखोगे 1 में तो एक आपका क्या है a प्लस बी बराबर कितना भैया 30, तो a के स्थान कितना हो जाएगा 45 प्लस बी
बराबर कितना हो जाएगा 30। तो b बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस का 45। तो इसको हल करोगे तो b बराबर माइनस का 15। चलो देखो a का मान कितना आ गया 45 और b का मान आ गया माइनस का 15। आपको इसी प्रकार क्वेश्चन ऐसे देगा तो आप इसको क्या करना है हल कर लेना है। आपका जो इसमें का बेसिक था पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका अगली जो क्वेश्चन है सभी जो 8.1 है, सॉरी 1 कंप्लीट होगा, 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।